वेलकम गाइस। आज की वीडियो वर्सेस वीडियो होने वाली है जिसमें मेगा फॉर्म, जी मूव एंड जिजांडा मैक्स फॉर्म का कंपैरिजन करने वाले हैं और इनका कंपैरिजन 4 पॉइंटों से करेंगे और जिसके ज़्यादा पॉइंट होंगे वो फॉर्म जीत जाएगा। और इनके कंपैरिजन से पहले इनके बारे में कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी होगा। मेगा फॉर्म 2 स्टोन रहते हैं जो एक ट्रेनर के पास रहता है और एक उसके पोकेमोन के पास रहता है। और आपका पोकेमोन के साथ आपका बॉन्ड अच्छा है और आपका पोकेमोन 3rd स्टेज में है तो उस पोकेमोन को मेगा फॉर्म में बदल सकते हैं जिसमें आपका पोकेमोन का लुक और अच्छा हो जाएगा एंड बेस्ट स्टेट में 100+ हो जाएगा। एंड हाँ, आपका पोकेमोन कुछ देर के लिए ही मेगा इवॉल्व हो पाएगा। अब बात कर लेते हैं जी मूव की। जी मूव के लिए पोकेमोन का अच्छा बॉन्ड रहना जरूरी नहीं रहता है, जिसमें हर एक टाइप के पोकेमोन के लिए हर एक टाइप का एक स्टोन रहता है। अगर कोई पोकेमोन फायर टाइप का है तो उसे फायर टाइप का स्टोन का जरूरत होगा और अगर कोई पोकेमोन इलेक्ट्रिक टाइप का पोकेमोन है तो उसे इलेक्ट्रिक टाइप का स्टोन की जरूरत होगी, तभी वो पोकेमोन स्पेशल मूव कर पाएगा। एंड ये जी मूव नॉर्मल मूव से कई गुना ज़्यादा पावरफुल मूव बन जाता है। एंड अब बात कर लेते हैं जिजांडा मैक्स पोकेमोन की। जिजांडा मैक्स पोकेमोन नॉर्मल पोकेमोन के साइज के मुकाबले बहुत बड़े रहते हैं एंड इनका पावर भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड इनके मूव के आगे जी मैक्स मूव लग जाता है जो इनके नॉर्मल मूव से कई गुना स्ट्रोंग बन जाते हैं। एंड इसके डिज़ाइन में भी चेंजेस आते हैं जिसके वजह से ये पोकेमोन बहुत ही खतरनाक पोकेमोन बन जाता है। एंड हाँ, मैं आपको बता दूं कि जिजांटा मैक्स पोकेमोन कुछ ही पोकेमोन बन सकते हैं जबकि डायनामैक्स पोकेमोन कोई भी पोकेमोन बन सकता है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए इनके कंपैरिजन में देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट होगा ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी हर पोकेमोन के लिए बहुत ही ज़रूरी रहती है। उसमें देखा जाएगा कि वो पोकेमोन कितना देर तक टिक सकता है। अगर देखा जाए मेगा इवॉल्व की ड्यूरेबिलिटी तो हाँ, इसमें ड्यूरेबिलिटी तो बढ़ती है लेकिन उतना भी ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी नहीं बढ़ती है। एंड अगर जी मूव की देखा जाए तो जी मूव में कोई भी ड्यूरेबिलिटी ही नहीं बढ़ती है। अगर देखा जाए जी मैक्स पोकेमोन की ड्यूरेबिलिटी तो इन दोनों फॉर्म से ज़्यादा बढ़ता है। तो इन तीनों फॉर्म में मेगा इवॉल्व को 1 पॉइंट दूंगा, जी मूव को 1 भी पॉइंट नहीं दूंगा एंड जी मैक्स पोकेमोन को 2 पॉइंट दूंगा। सेकेंड पॉइंट है पोकेमोन का मूव। कोई पोकेमोन कितना पावरफुल है उसके पोकेमोन मूव से ही पता चलता है, क्योंकि जितना ज़्यादा पावरफुल पोकेमोन मूव होगा वो उतना ही ज़्यादा पावरफुल पोकेमोन होगा। तो देख लेता हूँ इन तीनों फॉर्म में किसका ज़्यादा पावरफुल मूव होगा। मेगा इवॉल्व पोकेमोन के मूव में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। 3rd स्टेज का पोकेमोन का जितना पावरफुल मूव होता था उतना ही मेगा इवॉल्व होने के बाद भी उतना ही पावरफुल होता है, क्योंकि पोकेमोन के अटैक, डिफेंस, स्ट्रेंथ etc को बढ़ाया जाता है। बाकी इन पोकेमोन के मूव को ध्यान नहीं दिया जाता है, इसीलिए इनके पोकेमोन मूव में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। हाँ, लेकिन कोई पोकेमोन के बेस्ट स्टेट में अटैक का पावर बढ़ा दिया जाए तो उसके पोकेमोन के अटैक का पावर बढ़ जाता है। जी मूव में पूरा का पूरा ही पोकेमोन मूव ही ज़्यादा पावरफुल बना दिया जाता है। इसमें दूसरा कुछ ध्यान नहीं दिया जाता है, सिर्फ इसके पोकेमोन मूव को ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया जाता है, जिसके वजह से इसको डेफिनेटिव पोकेमोन मूव में ज़्यादा इसको पावर मिलेगी। एंड बात कर लेते हैं जी मैक्स पोकेमोन के मूव में। जी मैक्स पोकेमोन के मूव में उसके पहले जी मैक्स मूव लग जाता है। उस पोकेमोन के मूव के पहले जी मैक्स पोकेमोन मूव इसीलिए लग जाता है, जी मैक्स होने के बाद उनका सिर्फ साइज ही नहीं बढ़ता बल्कि उनका मूव का पावर भी बढ़ जाता है, इसीलिए उस पोकेमोन मूव के आगे जी मैक्स पोकेमोन मूव लग जाता है। इसमें मेगा इवॉल्व पोकेमोन को 1 पॉइंट दूंगा, जी मूव पोकेमोन को 3 पॉइंट दूंगा एंड जी मैक्स पोकेमोन को 2 पॉइंट दूंगा। तो मेगा फॉर्म के 2 पॉइंट हुए हैं, जी मूव के 3 पॉइंट हुए हैं एंड जी मैक्स फॉर्म को 4 पॉइंट हुए हैं। थर्ड पॉइंट है स्टैंड। किसी भी पोकेमोन का स्टैंड रहना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी पोकेमोन का स्ट्रेंथ नहीं रहेगा तो वो पोकेमोन तुरंत ही थक जाएगा और वो पोकेमोन ज़्यादा मूव भी नहीं सह पाएगा। इसीलिए किसी भी पोकेमोन के लिए स्ट्रेंथ बहुत ही ज़रूरी रहता है। अगर मेगा फॉर्म में स्ट्रेंथ की बात करें तो हाँ, बिल्कुल मेगा फॉर्म में स्ट्रेंथ मिलती है, जबकि जी मूव में बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं मिलती है। एंड हाँ, जी मैक्स पोकेमोन को भी स्ट्रेंथ मिलती है। अगर देखा जाए तो लियोन का चारिज़ार्ड का स्ट्रेंथ तो है
लेकिन लियोन का चार्जार्ड जी मैक्स होने के बाद उसका और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। मेगा फॉर्म को दूंगा 2 पॉइंट, जीमूव फॉर्म को दूंगा 0 पॉइंट, जी मैक्स पोकेमोन को दूंगा 2 पॉइंट। 4 पॉइंट है पावर की वजह से ही पोकेमोन जीत पाता है। तो हम देखेंगे इन तीनों फॉर्म में से कौन सा फॉर्म में ज़्यादा पावर मिलती है। मेगा फॉर्म में बात करें तो मेगा फॉर्म में पावर मिलती है जिसमें आपके बेस स्टेट में 100+ हो जाता है, जो कोई भी पोकेमोन के किसी चीज़ में भी बढ़ाया जाता है, जिससे बोल सकते हैं अटैक में बढ़ाया जा सकता है, डिफेंस में बढ़ाया जा सकता है, स्पीड में बढ़ाया जा सकता है। बेस स्टेट में अगर अटैक का पावर बढ़ा दिया जाए तो अटैक का पावर बढ़ जाएगा, अगर डिफेंस का पावर बढ़ा दिया जाएगा तो डिफेंस बढ़ जाएगा, अगर स्पीड का बढ़ा दिया जाए तो स्पीड बढ़ जाएगा। जीमूव में बेस स्टेट बढ़ता नहीं है, बल्कि उस पोकेमोन को एक मूव मिलती है जिसका नाम है जी मूव। वह नॉर्मल मूव से कई गुना पावरफुल मूव होता है। जी मैक्स फॉर्म में आपका पोकेमोन का साइज बढ़ जाता है एंड उसका डिज़ाइन में भी काफ़ी चेंजेस आते हैं। एंड जी मैक्स फॉर्म के आने के बाद मूव को जी मैक्स मूव कहना पड़ता है। एंड ये तीनों फॉर्म पावर में तीनों ही अच्छे हैं, इसीलिए इन तीनों फॉर्म को मैं 2 पॉइंट देना चाहूँगा। तो इन तीनों फॉर्म में जीतता है जी मैक्स फॉर्म जिसके पॉइंट 8 पॉइंट हैं। एंड सेकेंड है मेगा फॉर्म जिसके 6 पॉइंट है। एंड थर्ड है जीमूव फॉर्म जिसके 5 पॉइंट हैं। तो अगर आपका फेवरेट फॉर्म नहीं जीत पाता है तो प्लीज़ नाराज़ नहीं होइएगा। एंड हाँ, मैं जानता हूँ कि इस बार वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेट से आई है, तो मैं कोशिश करूँगा कि इस बार जल्दी वीडियो अपलोड कर पाऊँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड पीस आउट।